हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वैसे तो ओवर द ईयर ये आइडियाज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, लेकिन मैंने स्पेशली आपके लिए जो ब्लेस्ड मंथ आ रहा है ना, रमज़ान, उसी के लिए ये वीडियो डिज़ाइन की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ कपड़े के पीसेस हैं। तो पूरा कपड़ा तो मेरे पास ये मौजूद नहीं है, छोटे छोटे से ही पीसेस थे, तो इनको मैंने जोड़ लिया था। तो क्योंकि अक्सर हमारे घरों में इस तरह के छोटे छोटे से पीसेस पड़े रहते हैं, अक्सर नया कपड़ा मौजूद नहीं होता है। तो ये नया कपड़ा ही है, लेकिन इसके पीसेस छोटे हैं, तो इनको मैं जोड़ के एक कंप्लीट पीस बना के रेडी कर लूँगी। थ्रोट इन्फेक्शन स्टिल है, तो बोलने में काफ़ी ज़्यादा मुझे इशू हो रहा है, लेकिन डेली बेसिस पे आपके साथ वीडियोस भी शेयर करनी होती है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गैप ले लिया था, क्योंकि मैं गांव चली गई थी। तो जब तक गला सही होता है तब तक आपको मुझे इसी आवाज़ के साथ झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बस आपसे माजरत ही कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये 2 पीसेस कपड़े के हैं, और इसकी जो मेजरमेंट है ना, वो आपको मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी। और इसको मैं क्विल्ट करने वाली हूँ। आप जिससे भी चाहें इसको क्विल्ट कर सकते हैं, फोम भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई राइस बैग पड़ा है उसके साथ भी आप इसको क्विल्ट कर सकते हैं। मैंने तो ये जो चिप्स बकरम होता है ना, वही यूज़ किया है। इससे बहुत अच्छी तरह से एक तो क्विल्ट भी हो जाएगा और एक फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी सी आ जाती है। तो ये भी पीसेस मेरे पास छोटे छोटे से ही थे, तो इनको मैंने जोड़ के और सेंटर में 2 सिलाइयाँ मैंने इस तरह से लगा दी है। तो अगर आप चाहें ना तो ज़्यादा सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बस इसी तरह से इसको क्रॉस करते हुए 2 सिलाइयाँ लगा के इस तरह से मैंने इसका डिज़ाइन बना दिया है। अब जो ब्राउन कलर का कपड़ा है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसको मैं कट कर दूंगी, क्योंकि ऊपर का जो कपड़ा है ना वाइट वाला, उसके साथ मुझे इसको फोल्ड करके टॉप स्टिच लगाना है। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका अभी तक कोई काम नहीं है, तो बस इस तरह से कट कर लेंगे और चारों साइड्स पे सिलाई लगा दूंगी, एक इसको फोल्ड लगा के। तो आप चाहें ना तो पाइपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी तरह से फोल्ड किया है। बिल्कुल बारीक सी जो लेस आती है ना, उसको भी यहाँ पर लगाया जा सकता है, ये तो आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी होती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फोल्ड लगा के टॉप स्टिच लगा दिया था, और उसके बाद चिप्स जो है ना, उसकी एक और पीस मैंने लेकर इस तरह से पट्टी बना ली थी, और इसकी जो विड्थ है ना, तकरीबन 1.5 इंच के जितनी है, और इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया। और उसके बाद सेम ये जो वाइट कलर का कपड़ा है ना, वो मैंने इस तरह से रखा, और इसको मैंने स्टिक करके और दोनों साइड से सिलाई लगा के इस तरह से मैंने इसकी पट्टी बना दी है। अब इस पट्टी की जो लेंथ है ना, आपको कॉर्नर टू कॉर्नर लेनी है। इस तरह से मैंने इसको जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा था ना, उसको कट कर दिया है, और हल्का सा मैंने यहाँ पर फोल्ड करके पहले पिन लगा दी, और उसके बाद यहाँ पर मैं सिलाई लगा के यहाँ पर इसको मैं फिक्स कर दूंगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से नीटनेस के साथ ये बन जाएगा आपका ऑर्गेनाइज़र। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र अगर आप बिगनर्स है ना, तो भी आप इजीली बना सकते हैं, अपने घर को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, दोनों साइड्स पे पहले मैंने पिन लगा दी थी, और उसके बाद सिलाइयाँ लगा के इसको यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया। अब इसके जो 2 कॉर्नर्स है ना, अभी तक एज इट इज़ पड़े हैं, वहाँ पर अगर आप चाहें तो इस तरह की कर्टन की जो रिंग्स होती है ना, उनको भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये कर्टन्स की रिंग्स एक्स्ट्रा पड़ी हैं, इनको ही मैं लगाने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरह की रिंग्स मौजूद नहीं है ना, तो आप कोई पुरानी चूड़ी भी लगा सकते हैं। कोई आपके पास फैंसी सा पुराना कंगन पड़ा है ना, तो वो भी आप लगा सकते हैं। मुझे तो ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और 2 एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ी थी, तभी मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर मैं हाथ से स्टिचिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहें ना तो मशीन से भी यहाँ पर स्टिच करके और इस तरह से इस कॉर्नर को फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों कॉर्नर्स पे इनको मैंने सेट कर लिया है। बिल्कुल ट्रेंडी सा और एक ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा था इनको लगाने के बाद। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर आपके पास होंगे ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 4 चांद लग जाएंगे, और आपकी जो डेली लाइफ है या डेली रूटीन है ना, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह से कोई भी डिश, जैसे ग्लास की या कोई भी प्लास्टिक की डिश, आप इस तरह से रख के और ये जो बेल्ट है ना, इस तरह से खींचेंगे ना, तो ये खुद ही बंद हो जाएगा। इसमें ये आपका हैंडल का भी काम करने वाला है। अब आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, तो इफ्तारी एक दूसरे के साथ दी जाती है, और उसके साथ साथ पार्क में या कहीं भी इफ्तारियों के इंतज़ाम होते हैं, उसके लिए ये जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना,
बहुत ज़्यादा यूज़फुल रह जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे ना तो इससे बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। इस तरह के ऑनलाइन भी मिलते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें मैंने बिल्कुल थोड़े से कपड़ों के पीसेस जोड़ के इस तरह का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर लिया है। आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं और इफ्तारी में बहुत बड़े बड़े जो डिशेज़ होते हैं और हांडी वगैरह कोई भी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं और इस तरह से टूटने का कोई डर नहीं रहेगा और जो भी आपकी डिश होगी ना गर्म पड़ी रहेगी। तो काफ़ी लंबा मैंने गैप लिया है ना, तो रूटीन मेरा बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से आइडियाज़ आपको देखने हैं, तो वही आइडियाज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगी और मोटिवेशन की मुझे आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी मुझे मिल जाएगी। अब एक और पीस मैंने ले लिया है और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ना मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। 2 छोटे पीसेस हैं और एक बड़ा पीस है। अभी तो फ़िलहाल सिंगल पीस है लेकिन मैं आगे चल के इसको कट कर दूंगी और वही मेजरमेंट मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो ये मेरे पास क्विल्टेड पीस है। इसके अंदर मैंने राइस बैग रख के फिर इसके ऊपर 3 सिलाइयाँ लगा दी थी। अगर आप चाहें तो फोम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इसको क्विल्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे शॉपिंग बैग है ना उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से लंबाई में मैंने सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैं इसको कट करूँगी। सेंटर से यहाँ से मैंने ले लिए 33 इंचेस इसकी लंबाई है और इस पीस की जो चौड़ाई है ना तकरीबन 10 इंच के जितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 33 इंच के ऊपर टेप को मैंने डबल कर दिया है और इस तरह से यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी कट। अब मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है और कटिंग करने के बाद एक जो लंबा पीस है उसके चारों साइड्स पे मैं पाइपिंग लगा दूंगी और ये जो 2 पीसेस है ना इनको मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करूंगी और उसके बाद यहाँ पर ऊपर से आपको एक दे देनी है शेप देने के लिए मैंने एक बोल का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो एज इट इज़ किसी भी चीज़ के साथ यहाँ पर आप हाफ सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं तकरीबन 2 इंच की मैंने गैप छोड़ी है। 2 इंच की गैप छोड़ने के बाद इस बॉल को इसके ऊपर मैंने रखा है और ड्राइंग मैंने बना ली है। ड्राइंग बनाने के बाद इसको मैं कट कर दूंगी। तो मुझे ऐसे लगा कि इसको थोड़ा सा डीप बनाना चाहिए क्योंकि ऊपर से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो जहाँ पर मैंने मार्किंग की थी ना उससे तकरीबन हाफ इंच के जितनी नीचे से मैंने गैप दी और थोड़ा सा मैंने डीप करके इस तरह से इसको मैंने कट कर दिया है। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो गोलाई आई है ना यहाँ पर मैं पाइपिंग लगाने वाली हूँ। तो पाइपिंग सारा जो भी पार्ट्स मेरे पास है ना दोनों पीसेस यहाँ पर मुझे करनी है। तो सबसे पहले मैंने 1.5 इंच की पाइपिंग की पट्टी ली थी और इस तरह से पहले जो बड़ा पीस है ना इसके चारों साइड्स पे मैंने पाइपिंग लगा दी और इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद जो 2 सर्किल्स हमने कट किए ना हाफ सर्किल उनके ऊपर भी मैंने इस तरह से पाइपिंग कर दी थी। और ये जो पट्टी पाइपिंग के लिए मैंने यूज़ की थी ना हल्की सी उरेब में कट की थी। उरेब में कट करने के बाद इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दूंगी और टॉप स्टिच लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से बन के हमारे पास रेडी हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो 3 साइड्स हैं ना वहाँ पर भी मैंने पाइपिंग लगा दी है और साइड्स पे जो मैंने गैप छोड़ी थी ना उसको 1 इंच के जितना इस तरह से फोल्ड करके पहले मैंने पिन्स लगा दी और उसके बाद यहाँ पर नेफे की तरह सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से एक नेफा ही हमारे पास बनके ये रेडी हो जाएगा। चारों साइड्स मैंने सेम मेथड के साथ इस तरह से पिन्स लगा के और उसके बाद ऊपर सिलाई लगा के रेडी कर दिए। तो बस इस तरह से रेडी करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी धागे वगैरह थे उनको मैंने कट कर दिया है। अब ये जो बड़ा पीस है ना इसका मैं सेंटर निकालने वाली हूँ और जो छोटे पीसेस है ना उनके भी मैं सेंटर निकालने वाली हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखें ये पाइपिंग भी मैंने पूरी की पूरी लगा दी थी। तो इस तरह से इसके ऊपर भी अगर आप चाहें ना तो पाइपिंग को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो लुक है ना पाइपिंग के साथ ही अच्छा आ रहा था, तभी मैंने यहाँ पर पाइपिंग का इस्तेमाल किया है। सेंटर मैंने निकाल दिया है लंबे पीस का और उसके बाद 2 जो छोटे पीसेस है ना उनको भी सेंटर से मैंने हल्का सा मार्क लगा के और उसके बाद कुछ इस तरह से मैंने दोनों साइड्स पे जोड़ के और इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी।
अब जो लंबा पीस है ना, उनके साथ जो फ्लैप्स रेडी हुए थे ना, वहाँ पर मैंने वेलक्रो स्टिक किया है। वेलक्रो को मशीन के साथ भी लगाया जा सकता है, लेकिन मेरी जो मशीन है ना, वेलक्रो के ऊपर चलने के बाद बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ इसके ऊपर स्टिचिंग करने से। तो यहाँ पर आप देखें दोनों साइड्स पे ये वेलक्रो स्टिक कर लिया है और उसके बाद कुछ इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बन के रेडी हो जाएगा। और ये भी आपका एज अ पोर्ट होल्डर या तो फिर एज अ डिश होल्डर या डिश ऑर्गेनाइज़र या डिश कवर, जो नाम चाहें देना आप इसको दे सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देखें बड़ी बड़ी जो डिशेज़ होती हैं उनको मैंने रखा है, लेकिन इसको कैरी करने के लिए अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्टिक मौजूद नहीं थी, तो ये पेंट ब्रशेज़ है ना, इनको ही मैंने इसके अंदर लगाया है। अगर आप चाहें तो स्पैचुलास जो होते हैं ना वुडन के या तो स्टेनलेस स्टील के, उनको आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप स्पैचुलास लगाते हैं ना, तो आपकी डिश के साथ जो स्पैचुलास या तो स्पून्स वगैरह नीडेड होते हैं ना, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं चाहिए होगी स्पून्स को रखने के लिए। इनके जो हैंडल्स होते हैं ना, उनको आप इस तरह से लगा सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी डिश जैसे हॉट पॉट या कोई डिशेज़ सब्ज़ी वगैरह सालन वगैरह अगर आप रखते हैं ना, तो इधर उधर हिलेगा जुलेगा बिल्कुल भी नहीं, गिरने का कोई भी डर नहीं रहेगा, गर्म भी रहेगा। तो दोनों के दोनों आइडियाज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल आसानी से इनको बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके काम है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, पहले वाले ऑर्गेनाइज़र से साइज़ में काफ़ी बड़ा बना है। डिश के साथ अगर आप चाहें ना तो एक्स्ट्रा प्लेट्स वगैरह भी रख सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है और यूज़ करने के बाद फोल्डेबल है, तो आप इसको फोल्ड करके किसी भी छोटी स्पेस पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। दोनों आइडियाज़ बेस्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद इफ्तारी भी मुझे इसी में पैक करके फिर भेजिएगा। और अभी तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा या नहीं लगा, और उसके साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।